हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पानी का होना आवश्यक है। दोस्तों फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छत पर पक्षियों को दाने खिलाते हैं, कुछ शौकिया खिलाते हैं, कुछ पुण्य कमाने के लिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुत ही शुभ फल देते हैं और दोस्तों जिनका छत पे खिलाना जो है काफ़ी श्रेयकर होता है। और दोस्तों उन पक्षियों में केवल एक पक्षी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जो कबूतर है। कबूतर को हमें छत पे जो खिलाते हैं, दाने डालते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों वैसे तो नीलकंठ है, कौवा, गौरी और कबूतर और उल्लू, ये सभी पक्षी जो होते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ श्री शंकर जी का प्रतीक होता है और दोस्तों ये काफ़ी शुभ फल देते हैं। दोस्तों लेकिन जो कबूतर होता है वो काफ़ी लोकप्रिय होता है। लोग जो कबूतर को दाने खिलाते हैं, तो दोस्तों ऐसा क्या करना चाहिए, उनको कबूतर को दाना खिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और उनसे क्या फ़ायदा होता है कबूतर को खिलाने से। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत से लोग पक्षियों को दाना खिलाना उनको अच्छा लगता है, वो सुबह सुबह उठते हैं और कबूतरों को दाना खिलाने लगते हैं। कुछ लोग अपनी छत की आंगन पे कबूतर को दाने डालते हैं और दोस्तों उससे उनको फ़ायदे भी होते हैं और उनको कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं। दोस्तों कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम होता है। जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी तरह कबूतर को दाना खिलाने से हमको पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों जो अच्छे कर्म हम लोग करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बुरे काम करने से हमको नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों कबूतर को खिलाना एक पुण्य का काम है। दोस्तों आइए जानते हैं कि कबूतर को खिलाने से क्या क्या तरह के पुण्य मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि ये कबूतर को दाना खिलाना जो होता है अनेक बीमारियों का इलाज है। दोस्तों इससे टाइफाइड जैसे खतरनाक जो बीमारी हैं उनसे काफ़ी हद तक राहत मिलती है। दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से ये कई प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करता है। दोस्तों दूसरा जो लाभ है वो ये है कि कबूतर को छत पे खिलाने से धन का लाभ होता है, क्योंकि दोस्तों उसका कारण है कि जो कबूतर होता है वो महालक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय होता है। और दोस्तों जब महालक्ष्मी जी का जो प्रिय है तो उसको हम जब खिलाएंगे तो हमको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों तीसरा जो सबसे फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है कि कबूतर जो होता है वो सुख और शांति का प्रतीक होता है। और दोस्तों ये इस वजह से काफ़ी शुभ होता है कबूतर को खिलाना। और दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि कबूतर को खिलाने से व्यवसाय और नौकरी में तरक्की होती है। और दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि कबूतर को खिलाने से वायुमंडल में आपके घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों कभी जब भी हम कोई पुण्य का काम करते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कबूतर का संबंध महालक्ष्मी जी से होता है। और दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि ऐसा होगा जब सकारात्मक विचार आते हैं तो हम अच्छे कार्य करते हैं और मन काफ़ी प्रफुल्लित रहता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कबूतर को खिलाने से कि इससे बुध के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जो बुध ग्रह है उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है कि बुध का जब प्रभाव होता है तो आपको कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं और बीमारियां, और साथ में कोई काम बनता नहीं है और व्यवसाय में रुकावट आने लगती है। दोस्तों तो कबूतर को खिलाने से क्या होता है कि बुध का प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों अभी हम आगे आपको बताएंगे कि बुध किस तरह प्रभावित करता है। दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि बृहस्पति अगर नीच का है किसी का, तो अगर वो कबूतर को पिंजड़े में डाले और मतलब जो पिंजड़े में है उसको निकाल करके उसको फ्री कर दे, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारा बृहस्पति बहुत ही उच्च का हो जाता है। दोस्तों अगला ये है कि ज्योतिष में जो बृहस्पति जो है उसको मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रिय है। और दोस्तों ये बृहस्पति जब हमारा मजबूत होगा तो हम हमेशा जो है अच्छे कार्य करेंगे और हमको सफलता मिलेगी। दोस्तों एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें इससे कबूतर को दाना खिलाने से पक्षी प्रेम का विकास होता है। और दोस्तों जब पक्षी प्रेम का विकास होगा हमारे मन में तो हमारे अंदर दया विकसित होगी, और दोस्तों दया विकसित होगी तो काफ़ी हमको मानसिक सुकून मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ नुकसान भी हैं।
दोस्तों नुकसान बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कबूतर को छत पे पालना ये बहुत ही वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों कबूतर सुख शांति और का प्रतीक है, संदेश वाहक है और दोस्तों ये लक्ष्मी जी का भक्त है और दोस्तों ये 3000 मील की रफ्तार से चल सकता है। उसको 3000 मील छोड़ाइए लेकिन वो 3000 मील यात्रा करके अपने घोंसले में आ जाएगा। और दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात होती है कि अपने मादा के प्रति बहुत ही वफादार होता है। दोस्तों इसकी उम्र 30 साल तक होती है। दोस्तों अगर पक्षी प्रेम की भावना जो हमारे अंदर होती है और इससे हमारे ग्रह भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और बृहस्पति जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि अगर हम किसी पक्षी को छत पे दाना देते हैं, खासकर कबूतर को, तो दोस्तों समझिए उसमें क्या होता है कि कबूतर को दाना खिलाने से क्या होता है कि हमारा बुद्ध मजबूत होता है और छत जो होती है वो राहु का प्रतीक होती है। तो दोस्तों जिस प्रकार हम छत पे जब कबूतर को दाना खिलाते हैं तो राहु और बुध का मिलन होता है और दोस्तों राहु बुध का मिलन तो बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में राहु और बुध एक साथ हैं तो हमको ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि जो कबूतर होता है गंदगी फैला देता है, तो गंदगी फैलाने के कारण जो होता है उससे दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं कि इससे राहु अप्रसन्न हो जाते हैं और जो जातक ऐसा कर रहा है उसको अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें और दोस्तों उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमको कबूतर को कभी भी छत पे खिलाने से बचना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा इससे नुकसान ये है कि कबूतर के संपर्क में आने से हमको एलर्जी भी हो सकती है और दोस्तों इससे जो है ज़्यादा संपर्क में आने से अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं और दोस्तों सांस के बहुत से रोग हो जाते हैं। दोस्तों इसलिए कबूतर को हमेशा छत पे खिलाने के बजाय उसको बाहर कहीं पे खिलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों अगर कबूतर का कोई आपके घर के आसपास वो लगा हुआ है घोंसला, तो दोस्तों उसको भी हटा दें। दोस्तों घोंसला जो होता है कबूतर का वो संकट आने का द्योतक होता है और दोस्तों आवाज़ जो होती है, जो कबूतर की आवाज़ होती है गुटर की, वो शुभ नहीं मानी जाती। दोस्तों ये माना जाता है वास्तु के हिसाब से कि जो इसकी आवाज़ होती है वो कष्ट का द्योतक होती है, मतलब ये दिखाता है कि आपको कोई कष्ट होने वाला है। और दोस्तों इस तरह से जो राहु की और बुध की जो जोड़ी होती है उसको भी काफ़ी हद तक ये नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इसलिए हमें हमेशा बचना चाहिए कबूतर को पालने से, कबूतर को छत पे खिलाने से। दोस्तों कबूतर एक आज़ाद पक्षी होता है और इससे बृहस्पति को मजबूत करने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों इसलिए अगर कहीं कबूतर कैद हो तो उसको अगर हम छुड़ा दें अपने पैसे से तो दोस्तों इससे हमको बृहस्पति जो होते हैं काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों इससे लक्ष्मी देवी जो बहुत खुश होती हैं। आपको चैनल अच्छा लगे दूसरा